तो आज ही अभी 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 हाल ही में जो होता है 5 फरवरी को जो होता है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो है अनावरण का प्रस्ताव किया गया है। तो ये जो है हैदराबाद में बनाए जाने का प्रस्ताव है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम किया गया है, तो ये जो है आगामी परीक्षा के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से, तो ये जो है इस वीडियो में रहेगा। तो इससे आप जो हैं किसी भी एग्जाम में जो है अगर आप बैठ रहे हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो बनाए जाने का जो प्रस्ताव है वो हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब इससे संबंधित जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो प्रमुख बिंदु है, यह जो प्रतिमा बनाई जाएगी वो लगभग 216 फीट होगी और उसे जो हैं एक नाम से जाना जाता है। इस मैंने कहा समानता की मूर्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह राष्ट्र को समर्पित की गई है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के जो होते हैं संत श्री रामानुजन की स्मृति में बनाया जा रहा है। उन्होंने क्या किया था कि जाति धर्म विश्वास से जो हैं आदि आदि हैं, उन्होंने ना जाति धर्म विश्वास सहित जीवन से संबंधित पहलुओं का देते हैं समानता पर विचार को बढ़ावा दिया था। उन्होंने क्या किया, इस प्रतिमा का उद्घाटन जो थे उनकी 100वीं जयंती के 12वीं दिन तक चलने वाली जो थे समारोह का हिस्सा था। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे यह इस वीडियो में हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी यादगार में बनाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 11वीं सदी के एक संत थे, नाम था रामानुजनाचार्य था। तो रामानुजाचार्य के जो थे यादगार में उनको बनाया जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित देख लेते कौन कौन से फैक्ट हैं रामानुजन से। तो रामानुजन जो थे ध्यान दीजिएगा हिंदू धर्मशास्त्री थे। उन्होंने भारतीय दार्शनिक शास्त्र और समाज सुधारक और श्री वैष्णववाद परंपरा के एक महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। ठीक है, भक्तिवाद के लिए उनकी जो है दार्शनिक ने भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया है। उन्होंने जाति, ये ध्यान दीजिएगा, जाति पथ लिंग नस्ल और राष्ट्र की एकता की परवाह बिना हर इंसान की भावना के साथ लोगों के उत्थान के लिए काम किया था। उन्होंने जो है किसी के प्रति जो है किसी के प्रति माने किसी जाति धर्म को लेकर उन्होंने भेदभाव नहीं किया था। इसी के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया था। इन्हीं के यादगार में जो है 5 फरवरी को जो है 1922 को 5 फरवरी 1922 को जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। तो ठीक है, इतना रामानुजन के विषय में जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जमीन कितने एकड़ में फैली है। तो ध्यान दीजिएगा लगभग ये जो हैं 45 एकड़ में जो हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो जमीन है वह फैला है। और कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रामानुजन किस सदी के संत थे। तो ध्यान दीजिएगा रामानुजन जो हैं हमारा 11वीं सदी के जो थे संत थे। ये देखें जितना आपको अपना ऊपर स्पेंड किया वही सब जो हैं एमसीक्यू जो हैं एमसीक्यू के फॉर्म में जो हैं क्वेश्चन है। तो इसको आपको ध्यान होना चाहिए कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि संत रामानुजनाचार्य क्या थे। तो ध्यान दीजिएगा संत रामानुजन जो हैं 11वीं सदी के देखो भक्ति शाखा के संत थे। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये कितनी है। ध्यान दीजिएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये ध्यान दीजिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो एग्जाम में जरूर पूछ लेगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की लंबाई ऊंचाई कितनी है या उसकी ऊंचाई कितनी है। ध्यान दीजिए उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा वो 216 फीट है। ठीक है, यह जो हैं यह मूर्ति जो हैं माने रामानुजनाचार्य की जो है बैठी हुई अवस्था में मूर्ति ये बनाई जाएगी। और कहाँ बनाई जाएगी? तो हैदराबाद में बनाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है समानता की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। इसको एक नाम जैसे ना कि किसी की इसका हिंदी वर्जन होता है समानता की मूर्ति, तो पूछ सकता है समानता की मूर्ति किसके नाम पर था? रामानुजनाचार्य के बनाया गया था। ठीक है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है और इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान दीजिएगा कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का निर्माण संत रामानुजनाचार्य किसवीं जयंती पर जो है अनावरण किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा अभी हाल ही के बाद 5 फरवरी को जो हैं माने जो हैं रामानुजनाचार्य का जो हैं लगभग 1000वीं जयंती मनाई गई थी। उन्हीं के पूरा होने की खुशी पर जो हैं उनका जो है समानता की मूर्ति जो होती है या स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है, यह भी जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 है कि समानता की मूर्ति किस धातु से मिलकर बनी है। तो ध्यान दीजिएगा, समानता की जो मूर्ति है लगभग जो होते हैं पंचलोहा से मिलकर बना है। वह कौन कौन से लोहा है जिसके निर्माण में बनाया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सोना का बनाया जाएगा, चांदी का, तांबा का, जस्ता और पीतल। इतने 5 धातु से मिलकर जो होते हैं इस मूर्ति का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है और बहुत इंपॉर्टेंट। संत रामानुजनाचार्य का संबंध किस आंदोलन से था? तो ध्यान दीजिएगा किस आंदोलन से था, तो ये ध्यान दीजिएगा सनातन धर्म के जो होते हैं संत रामानुजनाचार्य थे, वह किस सदी के थे? तो ध्यान दीजिएगा 11वीं सदी के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मूर्ति का अनावरण नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया? तो ध्यान दीजिएगा कि इसका अनावरण जो है 5 फरवरी 2022 को किया गया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कब किया गया, हाल ही में किया गया, तो इसलिए यह करंट का टॉपिक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि श्री रामानुजाचार्य कहाँ के थे? तो ध्यान दीजिएगा संत जो श्री रामानुजाचार्य जो होते हैं वह तमिलनाडु के थे। तो ये क्वेश्चन ये थे हमारे 12 महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पर, जो अभी हाल ही में हैदराबाद में बनाया जा रहा है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो बने थे उसको मैं बना दिया था। अब ये जो जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आगामी परीक्षा में जरूर आएंगे, तो इसे आप रख लीजिए।